प्रिय दोस्तों नमस्कार। पूजा पाठ करने वाले महिलाएं घर कटनी होती है, घर कटनी। पूजा पाठ करने वाले महिलाओं के पति लोग समझते होंगे कि हमारे पत्नी बहुत अच्छा है, बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छा पूजा पाठ करने वाले हमारे पत्नी है। आप भूल भुलैया में फंस रहे हैं दोस्तों। आप भूल भुलैया में। आपके पत्नी पुजारी नहीं है, आपके पत्नी धार्मिक नहीं है, आपके पत्नी घर कटनी है। घर कटनी, घर कटनी जानते हैं कैसे घर काटा जाता है? घर काटा जाता है ऐसे, तमाम आपको बाप दादा के कमाया हुआ संपत्ति, आपको गाड़ी पसेना से कमाया हुआ संपत्ति को पूजा के नाम पर घर से बाहर निकालते रहेगी। घर से बाहर दान दे करके आपको पूजा के नाम पर खर्चा करके सारी दौलत को खत्म कर देगी, खत्म कर देगी। आप सोचते होंगे हमारे पत्नी बहुत अच्छा मिली है, बहुत पूजा पाठ पर ध्यान देती है। वो ध्यान नहीं देती है। वह पत्नी को ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है कि पूजा पाठ करने से धन आता है, लक्ष्मी आता है घर में, कि घर के लक्ष्मी बाहर निकलता है। पूजा पाठ करने से बाहर से घर में लक्ष्मी नहीं आती है। घर में कोई धन दौलत नहीं आता है बाहर से। घर में कमाया हुआ संपत्ति बाहर निकालता है, बाहर जाता है। आप जहाँ पूजा करने जाते हैं वहाँ 50-100 रुपया के आप अगरबत्ती लेकर के, प्रसाद लेकर के, 5,000-10,000 की संपत्ति आप लेकर के जाते हैं और खर्चा करके आते हैं। आप जहाँ पूजा करने जाते हैं, आपको जो पूजा पाठ करने वाली पत्नियां होगी ना जिनको, वो जानते होंगे। कभी कहेंगे कि छठ करना है, कभी कहेंगे कि नवरात्रि करना है। तो जब जब त्यौहार आएगा तब तब नवरात्रि करना है, छठ करना है, दीपावली करना है, दुर्गा के पूजा करना है, काली के पूजा करना है, सरस्वती के पूजा करना है, सत्यनारायण भगवान के कथा सुनना है, ब्रह्मा भगवान के कथा सुनना है, विष्णु भगवान के कथा सुनना है। ऐसे करके आपको घर से संपत्ति निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं करेंगे, कभी पंडित जी के बुलाएंगे, तो कभी मौलवी जी के बुलाएंगे, तो कभी मौलाना साहब के बुलाएंगे, तो कभी महात्मा साहब के बुलाएंगे, तो कभी ओझा के बुलाएंगे, तो कभी भगत के बुलाएंगे, तो कभी चटिया के बुलाएंगे। ऐसे बुला बुला करके सबको आपको घर में रखा हुआ संपत्ति दान करके घर से निकालते रहेगी, संपत्ति खत्म करते रहेगी। आप अगर जिन पत्नियों को पति अगर थोड़ा बहुत विरोध करेंगे तो विरोध करने में क्या कहेगी? अपने आप को बहुत काबिल समझेगी। अपने आप को ऐसे पत्नियां बहुत काबिल समझती है, बहुत होशियार समझती है। अपने आप को समझती है कि जो हम होशियार हैं, जो हम चालाक हैं, इस घर में कोई नहीं है। सास के भी बात नहीं मानेगी, ससुर के भी बात नहीं मानेगी, अपना पति के भी बात नहीं मानेगी। कहेगी कि अरे तू लोग मूर्ख है, गंवार है, का जानने किया। हमारे घर में बाप दादा पढ़ा लिखा था, इसीलिए हम जानते हैं भगवान के बारे में, देवता के बारे में, देवी के बारे में, दुर्गा के बारे में। ऐसे करके अपने में फूलल रहेगी कोड़ा तेरे से कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत चालाक हैं। लेकिन वो अपने आप को न समझेगी कि हम गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने संपत्ति को, अपने घर को काट रहे हैं, ये नहीं समझेगी। वो समझेगी अपने आप को कि हम बहुत काबिल हैं, हम बहुत विद्वान हैं। आपको अगर आप विरोध कीजिएगा न, तो आपको भी कहेगी कि ये मूर्ख है। वही मौलवी के पास, वही पंडित जी के पास जा कर के बोलेंगे कि हमारा पति बहुत खराब है, पंडित जी हमारे पति बोलने नहीं जानते हैं, समझदार नहीं है, समझते नहीं हैं।
तो पंडित जी और डराएंगे। ऐसे डरपोक नारी को, ऐसे डरपोक पत्नी को वो लोग के दांव लगता है। पंडित को, ब्राह्मण को, मौलवी को, ओझा को, भगत को, सबको दांव लगता है कि बहुत अच्छा जजमान पड़ता है, हमको ठगाने लायक जजमान मिल गई है, इसको हम और ज़्यादा ठगते हैं। तो वो पंडित जी क्या कहेंगे, इनको शनिचरा ग्रह पकड़ लिया है, इसीलिए बात नहीं समझते हैं। इनको समझाने के लिए शनिचरा ग्रह उतारना होगा, शुक्र ग्रह उतारना होगा, विफना ग्रह उतारना होगा। इन पर सवार हो गया है, मंगल ग्रह सवार हो गया है, इसलिए ये समझते नहीं है। तो इनको उतारने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, विष्णु भगवान के कथा सुनना पड़ेगा, तो शंकर भगवान के कथा सुनना पड़ेगा, तो सत्यनारायण कथा सुनना होगा, तो यज्ञ करना होगा, तो छठ करना होगा, नवरात्रि करना होगा। ऐसे कह के डराएंगे, तब इनका माथा सही होगा, आपको पति के माथा सही होगा, आपको पति के दिमाग सही होगा। ऐसे फरमाते हैं, डराते हैं, और वैसे मूर्ख गंवार महिलाओं को लूटते रहते हैं। बाप दादा को कमाया हुआ संपत्ति को दहाते रहते हैं, अपना घर को काटते रहती है वैसा पत्नियां। तो वैसे पत्नियों से आप सावधान रहिए। आप समझिए कि मेरा पत्नी बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छा पुजारी है, पुजारी नहीं है, आपको घर काट रही है। ये अपने आप में जो समझती है कि हम बहुत विद्वान हैं, विद्वान नहीं है। विद्वान आदमी जानते हैं कि ये पत्थर भगवान नहीं है, ये पेड़ भगवान नहीं है, भगवान कहीं पर नहीं है। बुद्धिमान आदमी दिमाग से खोज करता है कि सचमुच में भगवान कहाँ से आया, कैसे बना, और भगवान क्या चीज़ है, क्या सचमुच में भगवान है या भर्म है। भर्म को समझते हैं बुद्धिमान औरत लोग या बुद्धिमान आदमी, सभी भर्म चीज़ों को समझते हैं और समझ करके उसे छोड़ने का प्रयास करते हैं, सही रास्ता पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको पत्नी मूर्ख है, और ऐसा पत्नियां मूर्ख अगर घर में आ जाती है तो सारा परिवार को मूर्ख बना करके रख देता है, सारा परिवार को मूर्ख बना करके रख देती है, सारा परिवार को पूजा पाठ में ढाल देती है। इससे आपको भविष्य खराब होते जाता है, बुद्धिमान नहीं बन करके मूर्ख बनते जाता है। बच्चा जन्म लेता है, बच्ची जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो अपना घर में पूजा पाठ में डूबे चला जाता है। बेटी जन्म लेती है तो दूसरा घर भी जा कर के यही चीज़ सिखलाती है कि हमारे घर में बहुत विद्वान पुजारी थे, समझे ना। तो ऐसे पत्नियों से आप सावधान रहें। वो पुजारी नहीं है, घर कटनी है, आपको घर में रखा हुआ संपत्ति को काट रही है, आपको घर में रखा हुआ संपत्ति को बुड़ा रही है, आपको कमाया हुआ संपत्ति को बुड़ा रहा है। इससे आज तक पूजा करने से कोई न गरीब हुआ, न कोई अमीर हुआ है, न अमीर होगा पूजा पाठ करने से। पंडित ब्राह्मण लोग के खानदान करते आया पूजा, खानदान पूजा ही में डूबे रहा, लेकिन आज तक पंडितों के हाथ में कभी धन नहीं जमा हुआ। आज अगर धन जमा हो जाता तो दरिद्रता दूर हो जाता, लेकिन पंडित ब्राह्मण लोग जन्म से दरिद्र हैं और दरिद्रता दिन प्रतिदिन घुसते जा रहा है ब्राह्मणों के घर में, समझे ना। तो आप भी दरिद्रता घुसाना चाहते हैं तो ऐसे पत्नियों को ठीक करने का प्रयास करें, न तो दरिद्रता घुस जाएगा तो घर में कभी नहीं धन बसेगा, न संपत्ति बसेगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कम कहना ज़्यादा समझना, हम कम कहें, आपको ज़्यादा समझना है, आपको ज़्यादा समझ करके और अपना घर के संपत्ति बचाना है। अमीर बने, धनवान बने, अपना संपत्ति बचा करके। ठीक है।
तो हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।